साथियों नमस्कार। मैं आपका होस्ट आपका दोस्त वीरेंद्र श्रीवास्तव एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत हुआ हूं। साथियों आज का जो वीडियो है हमारे देश की आन बान और शान से जुड़ा हुआ है। सनी देओल की बॉर्डर फिल्म लगभग सभी लोगों ने देखी होगी। क्या आप जानते हैं ये बॉर्डर फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है? जी हाँ साथियों, ये सच्ची घटना पर आधारित है। सन 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध पर यह फिल्म बनी हुई है। इस फिल्म में सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की भूमिका निभाई है। साथियों फिल्म की कहानी और असली जीवन की कहानी में बहुत बड़ा फर्क होता है। पाकिस्तान की 2800 से ज्यादा लड़ाकुओं की फौज जब हिंदुस्तान के 120 जाबाज सैनिकों से टकराई तो क्या हुआ परिणाम। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, गर्व से छाती चौड़ी हो जाएगी। 1971 से पहले पाकिस्तान एक नहीं दो थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी भी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, इसमें रहने वाले लोग और पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोग बहुत ही भिन्न थे। जहां पश्चिमी पाकिस्तान के लोग लंबे गोरे थे, जबकि पूर्वी पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, यहाँ के लोग कद में थोड़े छोटे और सांवले होते थे। साथियों पश्चिमी पाकिस्तान के लोग उन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, इसीलिए पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं करते थे। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग सोचते थे कि पूर्वी पाकिस्तान वाले कमजोर लोग हैं, छोटे लोग हैं, कम अकल के लोग हैं। 1971 के आम चुनाव में आवामी लीग पार्टी विजयी हुई और विजयी दल के नेता शेख मुजीबुर रहमान को अगला प्रधानमंत्री घोषित किया गया, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें शपथ नहीं लेने दी। क्यों? क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान से थे। शेख मुजीबुर रहमान पश्चिमी पाकिस्तान से पहले ही आहत थे, अतः उन्होंने 7 मार्च सन 1971 में अपने भाषण में यह घोषणा कर दी कि चूंकि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग हम पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम अपने पूर्वी पाकिस्तान को अपना एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम होगा बांग्लादेश। शेख मुजीबुर रहमान की इस भाषण के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने इनको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान के समर्थक और पाकिस्तानी आर्मी पूर्वी पाकिस्तान में लोगों को मारने काटने लगे और इतनी मार काट हुई साथियों कि लगभग उस समय 30 लाख के आसपास लोग मारे गए थे। भारत सरकार को यह सहन नहीं हुआ, इसलिए भारत सरकार ने अपनी अधिकतर आर्मी पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे नरसंहार को रोकने के लिए वहां भेज दिया। कुछ पाकिस्तान बॉर्डर पे तैनात हुए और कुछ चाइना बॉर्डर पे तैनात हुए। यहीं पर पश्चिमी पाकिस्तान ने अपनी चाल चली। वह जान गया था कि भारत ने अपनी अधिकतर सेना पूर्वी बॉर्डर पर लगा दिया है और पश्चिमी बॉर्डर से भारत में घुसकर कई इलाकों को कब्जे में किया जा सकता है। राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीच लोंगीवाला में पंजाब रेजिमेंट्स के 120 सैनिक मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की अगुवाई में तैनात थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की भारी भरकम सेना, जिसमें 2800 के आसपास जवान, 100 बख्तरबंद गाड़ियां, 50 से भी ज़्यादा टैंक और भारी एम्युनिशंस के साथ भारत के कुछ अहम हिस्सों को कब्जा करने के लिए पाकिस्तानी सेना चल पड़ी थी। रात में 12 बजे के करीब जब पाकिस्तानी फौज लोंगीवाला से मात्र 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रह गई थी, तब जाकर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को इस बात की भनक लगी। मेजर चांदपुरी ने तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर को इस बात की जानकारी दी। कमांडिंग ऑफिसर ने मेजर से कहा कि वो तुमसे तादाद में 25 गुना अधिक हैं, ऐसे में तुम और तुम्हारी टीम दुश्मनों पर काबू नहीं पा सकोगे। कमांडिंग ऑफिसर ने आगे कहा कि रात होने की वजह से एयरफोर्स भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन मेजर चांदपुरी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। साहस से लबरेज मेजर कुलदीप चांदपुरी ने जवाब में कहा कि मुझे उन दुष्टों को रात के कुछ घंटे ही तो रोकना है, इसके बाद तो सुबह एयरफोर्स मदद के लिए आ ही जाएगी। इधर पाकिस्तानी सेना के कमान ब्रिगेडियर तारिक मीर के हाथों में थी। पाकिस्तानी सेना का प्लान था कि हमला इतनी तेज गति से करना है कि मुट्ठी भर हिंदुस्तानी सेना को संभलने का मौका न मिले और हमारा टारगेट है कि सुबह का नाश्ता लोंगीवाला में
दोपहर का खाना जैसलमेर में और रात में जोधपुर पर कब्जा करके रात का खाना जोधपुर में खाना है। इधर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की योजना पर वो 120 जवान अपने काम को अंजाम दे रहे थे। टैंक को उड़ाने वाली माइंस जो जमीन के अंदर छुपाई जाती है और जैसे ही टैंक उसके ऊपर चढ़ते हैं भड़ाम की आवाज के साथ उड़ जाते हैं। इन माइंस को मेजर चांदपुरी ने अपनी योजना की अहम कड़ी के रूप में शामिल किया था, लेकिन समस्या यह थी कि पर्याप्त मात्रा में माइंस भारतीय सेना के पास नहीं थे। भारतीय सेना ने एक चाल चली। उन्होंने अधिकतर माइंस आगे की ओर पाकिस्तानी सेना के रास्ते में बिछा दिया और खतरे का निशान लगा दिया। इसके बाद बचे हुए कुछ माइंस के साथ नकली माइंस दुश्मन के रास्तों में बिछा दिया गया और अगली योजना के अनुसार खुद अपने बहादुर साथियों के साथ लगभग 1 किलोमीटर तक पीछे हट आए और दुश्मन के रास्तों में 2 किलोमीटर की चौड़ाई में रेतीले जमीन में बंकर बना लिए। भारतीय सैनिकों ने एक दूसरे से दूरी बनाकर अपने अपने मोर्चे संभाल लिए थे। इधर पाकिस्तानी सेना जब लौंगेवाला के पास पहुंची, जब तक वे लोग खतरे का निशान देखते तब तक पाकिस्तानी सेना के 6 टैंक आगे वाले माइंस पर चढ़ने से ब्लास्ट हो चुके थे। पाकिस्तानियों को लगा कि पूरे रास्ते में माइंस ही माइंस बिछे हैं, इसलिए ब्रिगेडियर तारिक मीर ने अपने एंटी माइंस टेक्नीशियंस को आदेश दिया कि सारे माइंस ढूंढ कर हटाए जाएं। पाकिस्तानियों ने लगभग 2 घंटे बर्बाद कर दिए थे उस नकली माइंस को ढूंढने और उसे हटाने में। जब दुश्मन सेना का ब्रिगेडियर तारिक मीर जान पाया कि माइंस नकली थे तो वह खींच कर रह गया। इधर जब पाकिस्तानी सेना मेजर चांदपुरी के जाबाजों तक पहुंची तो पाकिस्तानियों ने अपने राइफल्स के मुंह हिंदुस्तानी सैनिकों की ओर खोल दिए, लेकिन मेजर कुलदीप चांदपुरी ने अपनी सेना को बंकर में छिपे रहने को बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को थोड़ा और नजदीक आने दो। दुश्मन सैनिकों के नजदीक आने पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के आदेश पर हिंदुस्तानी सैनिकों ने पाकिस्तानियों पर बड़ा ही भयानक हमला कर दिया। भैरव सिंह ने जीप से ही, जिस पर एंटी टैंक गन लगा था, उससे 12 टैंक उड़ा दिए। दुश्मन सेना के ब्रिगेडियर तारिक मीर कहने लगे कि हमें गलत इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि सिर्फ 120 हिंदुस्तानी ही पोस्ट पर तैनात हैं। ये तो हमला इस तरह कर रहे हैं जैसे हजारों की संख्या में मौजूद हैं। ये काफ़ी पाकिस्तानी सैनिकों को मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके साथियों ने मार गिराया। बहुत सारे हिंदुस्तानी सैनिक भी शहीद हुए। मेजर कुलदीप सिंह अपनी मुट्ठी भर सेना के साथ हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों जो कि टैंक रेजिमेंट भारी एम्युनिशंस के साथ सुसज्जित थे, इनको रात के अंधेरे में थार रेगिस्तान में 5 घंटों तक रेत पकवाई और दुश्मन सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। भोर होते ही भारतीय एयरफोर्स के हंटर लड़ाकू विमानों ने बची हुई पाकिस्तानी सेना और उनके टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को उनके इस साहसी कारनामे के कारण उन्हें भारत सरकार द्वारा महावीर चक्र प्रदान किया गया। साथियों, इतिहास में ऐसे कई पराक्रम हिंदुस्तानी करते आए हैं जिसमें देश के दुश्मनों को लोहे के चने चबाने पड़े हैं, लेकिन ऐसी कहानियां तब बन पाती हैं जब हम हिंदुस्तानी एक होकर लड़े हैं। आज का समाज जिसमें हम सब लोग रह रहे हैं, जाति, धर्म, भाषा, छोटे छोटे लाभ के लिए अलग अलग टुकड़ों में बट कर रह गए हैं। हमारे देश के दुश्मन तो ऐसा चाहते ही हैं कि हम बट के अलग अलग टुकड़ों में हो जाएं और वो आकर हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर दें। हमें हमारे देश के बाहर और देश के अंदर छुपे हुए दुश्मनों की मंशा को भांपना होगा। साथियों, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो सारे हितों से ऊपर उठकर देश हित को रखना होगा। नमस्कार।